एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, सो बजट एक्सपेंसेस सर, जब बजट रिसिप्ट्स दो प्रकार की थी तो बजट एक्सपेंसेस भी कितने प्रकार के होते हैं बोलो? दो, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया ना? तो पहले कौन सा रिसिप्ट पढ़ाई थी कल मैंने आपको? कैपिटल। आज भी पहले एक्सपेंडिचर कौन सा पढ़ाऊंगा? कैपिटल। ठीक है, लिखो डायग्राम फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में, जैसे चाहे तो वैसे लिख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, जो लोन हमने कल लिया था वो लोन क्या फ्री में बन लिया? क्या वर्ल्ड बैंक ने लोन क्या फ्री में दिया था क्या? सरकार उसको पे करेगी। हाँ, सरकार उसको पे करेगी। यस, जब सरकार लोन रीपे करेगी, जब सरकार लोन रीपे करेगी तो सरकार की लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आज आदमी लोन लेता है, मंथली ईएमआई भरता है गाड़ी की, जैसे कि मैं हर 5 तारीख को ईएमआई भरता हूँ। अभी गई 5 तारीख को, फिर आ जाएगी 5 तारीख को कार की ईएमआई। तो कार लोन मेरा कम हो रहा है, और अगर कार लोन कम हो रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा जब आखिरी ईएमआई पे करूंगा तो बुक्स में कार क्रिएट हो जाएगी। आया ना? मतलब कैपिटल रिसिप्ट का रिवर्स डेफिनेशन। कैपिटल रिसिप्ट कल क्या पढ़ा था? लायबिलिटी बढ़े और एसेट कम हो। सर कैपिटल एक्सपेंस लायबिलिटी कम हो और एसेट बढ़े, उसको अपन क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। जो लोन वर्ल्ड बैंक से 1991 में लिया वो लोन और बढ़ता ही जा रहा है, वैसे कम नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने इस इंटेंशन से लिया था कि कम होगा, लेकिन बढ़ ही जा रहा है, और पिछले 10 एक साल में तो काफी ज्यादा ही बढ़ गया है। राइट? तो लिया तो इसलिए था भर देंगे, लेकिन और बढ़ ही जा रहा है। इसीलिए डॉलर उस समय जब लोन लिया था तब 30-40 रुपए था, आज 90+ चला चुका है। ये रीजन है भारत के डॉलर का, रुपया और डॉलर के रिलेशन में रुपए कम होने का, क्योंकि हमारा लोन बहुत बढ़ गया है। अगर तब से रेट आज डबल हो गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा लोन भी डबल हो गया है, पे होना तो दूर की बात है। हाँ या ना? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, जाके डॉलर की रेट देख लो, और 1991 की डॉलर की रेट देख लेना, लगभग डबल है, लगभग डबल है। दैट मीन्स लोन भी क्या हो गए हैं? डबल। लेकिन अगर कोई ढंग की कंट्री होती, अगर इकोनॉमी को ढंग से चलाते, इकोनॉमिस्ट लोग चलाते, अच्छे से चलाते, तो लोन कम होता। तो जब लोन कम होता तो सरकार पैसा दे रही है, लोन कम कब होगा? जब आदमी पैसा देता है कि लेता है? देता है। तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस वो एक्सपेंस हो रहा है जिससे आपका लोन कम हो रहा है। गाड़ी की ईएमआई भर रहे हैं, हमारा लोन कम हो रहा है, लेकिन कार बुक्स में क्रिएट भी तो हो रही है। तो गवर्नमेंट जब इस फॉरेन लोन को जिस दिन पे कर दे, मान लो कोई ऐसी सरकार आए अच्छी पढ़े लिखों की जो लोन को पे कर दे, तो हो सकता है हमारा सोना जो आज वहां गिरवी पड़ा है वो वर्ल्ड बैंक छोड़ दे और बोले लो अपना सोना ले जाओ। तो सोना हमारी एसेट है, वो बढ़ जाएगी और लायबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं बोलो हम ऐसे एक्सपेंस को? कैपिटल एक्सपेंस। हाँ या ना? बोलो, यहां तक कोई डाउट? कैपिटल रिसिप्ट क्या थी? जिससे लोन बढ़े और एसेट कम हो जाए। कैपिटल एक्सपेंस क्या है? जिससे लोन कम हो और एसेट बढ़ जाए। स्पष्ट भाषा में, जब आदमी अपने होम लोन, कार लोन की जब ईएमआई चुकाता है, हर महीने की 5 तारीख को जब हरप्रीत सर अपनी कार की ईएमआई चुकाते हैं 16,522 रुपए, तब
धीरे 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 लोन कम हो रहा है और कार वास्तव में मेरी हो रही है। लेकिन अभी जिस दिन भी ईएमआई नहीं चुकाई उस दिन कार आकर के बैंक वाले क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो कार आइडली चला मैं रहा हूं, पेट्रोल में भरा रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ मैं अभी कार का किराएदार हूं एक तरीके से। हायरर बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, हायरर। कार वास्तव में मेरी कब होगी, 31 मार्च 2027 को, जब लास्ट ईएमआई गाड़ी की जाएगी। तो जब लास्ट ईएमआई गाड़ी की जाएगी लोन खत्म और कार बुक्स में क्रिएट हो गई। ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल एक्सपेंसेस। कोई डाउट, समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? कैपिटल एक्सपेंसेस, क्या बोलो, कैपिटल एक्सपेंसेस। वो खर्चे जिससे लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम, और एसेट क्या हो जाती है बुक्स में, क्रिएट। जब भारत सरकार एक दिन आएगा, कुछ लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग और आके बोलेंगे, बोलो अच्छे दिन आएंगे। वो तब आएंगे जब भारत का लायबिलिटी, फॉरेन डेट सारा क्या हो जाएगा, जीरो। और जो सोना हमने वहां रखा है वो वापस भारत आ जाएगा। तब नहीं आएंगे जब लायबिलिटी उस समय से आज डबल हो गई। ये अच्छे दिन है। ऐसा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, या मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो तो बोलूंगा। जो डॉलर 1991 में 40 रुपए से भी कम था, लगभग 40 से 45 के बीच होगा, एग्जैक्ट रेट आपको गूगल दे देगा। आज अगर वो 90 हो गया और हमारे देश की किसी भी मिनिस्टर को कोई चिंता है नहीं, दैट शोज कि हम हमारी बोरोविंग से डबल आ चुके हैं उस समय से। अगर 1 रुपए बोरो किया था वर्ल्ड बैंक से तो आज 2 रुपए से ज्यादा हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो गई रेट। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। फिर भी किसी दिन हमें उम्मीद है, वोट तो सभी देंगे, आप भी देंगे, कभी तो ऐसे अच्छे दिन आए जब भारत का डॉलर और रुपये रेट बढ़ने नहीं, गिरने लगे। आया ना, लिखो कैपिटल एक्सपेंस, लिखो रेडो। दोस एक्सपेंसेस, देखो ऊपर रिसिप्ट लिखा था, लेकिन यहां तो खर्चे हो रहे हैं, इसलिए रिसिप्ट को उल्टा क्या लिखेंगे अपन, दोस एक्सपेंसेस विच, बोलो, लोन जाएगा, भरेंगे, अपन खर्चा कर रहे हैं तो लोन क्या होगा, अरे ईएमआई भरेंगे तो लोन क्या होगा, कम, विच रिड्यूसेस द लायबिलिटी which reduces the liability or creates assets। और या तो लायबिलिटी कम या फिर बुक्स पे असेट क्या होनी चाहिए, बोलो, क्रिएट। वापस से और है, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में कोई भी खर्चा जिससे लायबिलिटी या तो कम हो या फिर मतलब या तो ये भी चलेगा तो भी कैपिटल एक्सपेंस, और एसेट क्रिएट होगी तो भी कैपिटल एक्सपेंस। समझ में आया? मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें दोनों वर्ड प्रूव हो रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा 12th का क्वेश्चन इतना क्लियर दे जरूरी नहीं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सर अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो भी कैपिटल एक्सपेंस है, और अगर एसेट क्रिएट हो रही है बुक्स में तो भी कैपिटल एक्सपेंस। हमेशा दोनों कंडीशन पूरी हो जरूरी नहीं है। ये कल भी क्लियर किया था, ये आज भी क्लियर कर रहा हूं। कोई डाउट? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चैप्टर में बहुत काम के आएंगे, इसलिए अभी इस अकेले डायग्राम में मैं कल की आधी क्लास और आज की लगभग आधी क्लास दे चुका हूं। समझ में आया? अगला एक्सपेंस बोलो कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो खर्चे
जिससे ना तो कोई लायबिलिटी में चेंज हो, ना ही कोई असेट में चेंज हो। सर ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे ही है। हाँ, बस वो रिसिप्ट थी, ये खर्चा है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे आपने देखे होंगे, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे टीचर काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। रेलवे स्टेशन पे रेलवे मास्टर, टीसी, गार्ड, टिकट ऑपरेटर, कैशियर, वो सब लोग काम करते हैं। स्वीपर काम करते हैं रेलवे स्टेशन पे, साफ सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है। सब के सब सरकारी वर्कर हैं, बोलो हाँ या ना? है, हाँ या ना? है, सबकी सरकारी नौकरी है। उनको महीने की क्या मिलती है? सैलरी। उनको महीने की क्या मिलती है, बोलो? सैलरी। क्या उनकी सैलरी देने से सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। रेलवे के वर्कर से क्या सरकार ने कोई लोन लिया जो उनकी लायबिलिटी कम होगी? या क्या उनको सैलरी देने से क्या कोई सरकार बिक गई? क्या सरकार ने किसी एरिया को बेच के उनकी सैलरी पे की? नहीं। तो क्या ये डे टू डे खर्चे हैं सरकार के? कौन से खर्चे, बोलो? डे टू डे, सैलरी पे करना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी पानी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो क्या सरकार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बिल नहीं आता है? आता है। हाँ, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसका खुद का भी बिल आता है। वहां भी तो पंखे चलते हैं, कूलर, एसी। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका भी बिल आता है, राइट? वो स्टेट बोर्ड कलेक्ट करता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर आप माइक्रो लेवल पे सोच रहे हो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो ही चीजें क्रिएट होती है। क्या गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने से क्या उनकी कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं। क्या उनकी कोई एसेट, कोई ऐसा कोई साम्राज्य लुटा दिया सरकार ने? नहीं। इसलिए कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं हुआ। मैं करंट एसेट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वो अकाउंट्स है, ये इकोनॉमिक्स है। अकाउंट्स में तो आपने कैपिटल एक्सपेंस का मतलब यही पढ़ा था कि वो है एक्सपेंस जिसका बेनिफिट सालों साल मिले। हमने यहाँ पे कल कुछ ऐसा पढ़ा, राइट? आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो डे टू डे खर्चे हैं जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कम होती है, और ना ही कोई एसेट में चेंज आता है, ऐसे रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आप जो बात कर रहे हो जहां एसेट में चेंज आया वो उधर आया, सोना आया हमारा वहां से, हमने लोन पे करा, वहां से सारा गोल्ड रिजर्व इंडिया के पास आ जाएगा, कम से कम 300 करोड़ का, जिसकी वैल्यू उस समय 300 करोड़ थी। आज क्या होगी? आज क्या होगी? कम से कम 10 गुना 20 गुना कीमत होगी आज उसकी, राइट? वहां एसेट क्रिएट होगी। लेकिन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, कोई लायबिलिटी थोड़ी ली उनसे, ना ही कोई एसेट में चेंज होगा। क्लियर? गवर्नमेंट की एसेट में तब चेंज होता जब गवर्नमेंट अपना कोई ऑफिस बेच के आपकी सैलरी पे कर रही है। आज गवर्नमेंट स्कूल टीचर की सैलरी ₹1,00,000 है, क्या ₹1,00,000 सरकार के पास देने को नहीं है? वो अगेन मैं कह रहा हूं, आप वापस गवर्नमेंट माइक्रो के पॉइंट से सोच रहे हो, आप पूरी इकोनॉमी के पॉइंट से सोचो। क्या देश का कुछ बिक गया? नहीं। कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल तो, वर्किंग कैपिटल में तो चेंज आएगा ही ना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। वो बिल्कुल सही बोलिए। यस और नो? हमको एसेट का चेंज फिक्स्ड एसेट्स का देखना है। किसका देखना, बोलो? फिक्स्ड एसेट। लेकिन क्या सरकार अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए क्या एक स्कूल भेज देगी? नहीं। हाँ, स्कूल प्राइवेट पर्सन को जरूर भेज देगी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा वो? कैपिटल रिसिप्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट? हाँ या ना? पूरे चैप्टर में आप एक पॉइंट को पकड़ लेना ऊपर, कैपिटल रिसिप्ट को, आगे कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होगी। कैपिटल रिसिप्ट याद किया, पैसा आया, लायबिलिटी बढ़ गई, सोना दिया, एसेट कम, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं।
अब कैपिटल एक्सपेंस लिखना है तो उसका रीपेमेंट याद रखो कि जब सरकार अपनी लायबिलिटी को रीपे करे तो एसेट वापस बुक्स में आ जाएगी, और रेवेन्यू में तो वैसे भी कुछ भी चेंज नहीं होता। इंटेंशनली यहाँ लिखा है एसेट है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही बोला फिक्स्ड एसेट को देखना है। किसको देखना बोलो? फिक्स्ड एसेट। ये दिमाग चलने वाली बात है। क्लियर? समझ में आया? लिखो दोस एक्सपेंसेस। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, इकोनॉमिक्स एसेट को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई नहीं करता है। यहां पर जो एसेट है ये लॉन्ग टर्म एसेट है, ये एज्यूम्ड है, ठीक है? लिखिए, बाकी करंट नॉन करंट आप अकाउंट्स में खेलना, ठीक है? लिखो दोस एक्सपेंसेस, दोस expenses, those expenses which do not reduces liability ना तो कोई लायबिलिटी कम होगी नॉर क्रिएट्स एनी एसेट। ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी ना ही कोई एसेट बढ़ेगी। ऐसे खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। कोई डाउट? बोलो कोई प्रॉब्लम? पूरे चैप्टर में अब हमको आगे क्या, ये डायग्राम ही आगे एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट, व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। दोनों किसके पार्ट है? बोलो कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों किसके पार्ट है? बजट एक्सपेंस। और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों किसके पार्ट है? बजट रिसीट्स। इतनी बात याद हो, समझ में आ गई हो तो आगे चले। 1 मिनट देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चारों डेफिनेशन को देख लीजिए फिर आगे। बजट रिसीट्स, बताओ बजट रिसीट्स के दो पार्ट क्या क्या होते हैं? कैपिटल और रेवेन्यू। लिखते भी जाओ साथ साथ। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को एक साल में, बहुत ध्यान से सुनना, जो कल से भी आए वो भी ध्यान से सुने, पूरा चैप्टर यहाँ से नया टॉपिक शुरू हुआ है, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। और बैकअप पढ़ना है तो अशोकनगर सेक्टर 14 दोनों जगह बैकअप है। ये मत सोचना कि पर्सनल बैकअप अलग होगा, कुछ नहीं होगा। शाम को यहाँ क्लास हो रही है, की वहां क्लास हो रही है, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां जाना। 3 महीने बाद ये एक्सपेक्ट मत करना हमें वापस पढ़ा दो, कुछ नहीं होगा उससे। फिर बढ़िया फिजिकल एजुकेशन लेना। तो बजटेड रिसीट्स, सरकार को पूरे साल कहां से पैसा मिलेगा? पूरे साल। मैंने ये नहीं कहा कैपिटल या रेवेन्यू, पूरे साल सरकार को कहां कहां से इनकम होगी? दोज रिसीट्स जो गवर्नमेंट को मिलेंगी फ्रॉम ऑल सोर्सेस, कैपिटल प्लस रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं? बजट रिसीट्स। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल भी लिखना है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार है तो बात यहाँ चिल्लर में तो होगी नहीं, करोड़ों में होगी। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट 20,000 करोड़ है और कैपिटल रिसिप्ट कितनी बोलो? 30,000 करोड़, तो फॉर्मूला क्या होगा बजट रिसिप्ट कैलकुलेट करने का? रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर प्लस कैपिटल रिसिप्ट। क्या मैंने कुछ रटवाया आपको? क्या ये फॉर्मूला रटोगे? ऐसे दिन आ गए? ऐसे तो मैं स्कूल में भी नहीं रटाते, मेरी तो बात ये लगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, डायग्राम से है 20,000 और 30,000 दोनों। बताओ बजट रिसिप्ट कितना आएगा? 50,000 करोड़। कर लोगे एमसीक्यू? लिखो जल्दी से, यहां तक सब लोग यहां तक लिखो, फिर 1-2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा। जल्दी यहां तक कर लो फास्ट। इफ बजट रिसिप्ट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एग्जांपल क्वेश्चन जो आपको लिखना है लिख लो। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है सारे एग्जाम के।
इफ बजट रिसिप्ट इज इक्वल टू 55,000 करोड़, अगर बजट रिसिप्ट 55,000 करोड़ है और कैपिटल रिसिप्ट 30,000 करोड़ है, 30,000 करोड़, 55 एंड 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। कैलकुलेट रेवेन्यू रिसिप्ट, खुद करेंगे विथ फॉर्मूला। फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखते हो, एक स्टूडेंट का डाउट होता है, ये मैं अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि क्या होता है नेशनल इनकम जब आता है तो वहां बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आती है, तो स्टूडेंट का डाउट होता है हम ये आरआर और सीआर लिख सकते हैं कैसे। तो आप एब्रीविएशन यूज्ड का ऊपर ऐसे नोट बना देना, भले 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। एमसीक्यू में क्या बनाओगे, उसमें कुछ चेक नहीं होता। 3, 4 और 6 मार्क्स में आप एब्रीविएशन यूज का ऐसे एक ब्रैकेट बनाना, उसमें एक एक एब्रीविएशन को आप एक एक बार एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर फॉर्मूले में भले ही 10 बार एब्रीविएशन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने ये काम एग्जाम में नहीं करा तो टीचर इसके 3 में से आपको पूरा आंसर सही होने पे भी 2 नंबर ही देगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर का एब्रीविएशन यूज्ड बना देना। अब यहाँ पर स्टूडेंट माइंडसेट बताता हूं मैं, सर हमको सॉल्व करना नहीं है तो भी हम एब्रीविएशन यूज बना देंगे, तो 1 नंबर मिलेगा क्या? खुद बताओ, मिलना चाहिए? बस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नरेशन जैसा है, नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे। नरेशन सुनते हो ना अकाउंट्स में, नहीं लिखी तो नंबर कट देंगे, लिख दी तो कोई नंबर नहीं, ठीक है। ये ऐसा ही है थोड़ा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? वैसे भी 2 ही पेपर तो ढंग के हैं, बाकी तो हो जाते हैं, करवाते तो है नहीं। लो 25,000 ऐसे आया। नेक्स्ट लिखो एक और, 1 मोर लास्ट फॉर टुडे, फिर हम रेवेन्यू रिसिप्ट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल बाद में। इफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट अगर है और बजटेड रिसिप्ट है 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट 40,000, बजट रिसिप्ट 1,00,000 करोड़। कैलकुलेट कैपिटल रिसिप्ट, सीआर, कैलकुलेट कैपिटल रिसिप्ट। इस क्वेश्चन को कर लेना, 5 की क्लास होती है।